यानी भिन्नात्मक संख्याएं। तो भिन्नों के पहले हम क्या बता रहे हैं, भिन्नों के प्रकार। भिन्न कितने प्रकार की होती एक ही बार में देखो, भिन्नों के प्रकार, भिन्न कितने प्रकार की होती एक ही बारे में देखो समझो। हमने कहो पहले होत का पहले प्रकार की भिन्न कौन सी है, समभिन्न। समभिन्न हाँ उचित भिन्न भी बोलो जात, उचित भिन्न, समभिन्न या उचित भिन्न। समभिन्न या उचित भिन्न किए कहो यार, जब देखो हमने कहो दो बटे जैसे मान लो हम कह देंगे 5, ऊपर की संख्या का कहा अंश और नीचे की संख्या का कहा हर। ऊपर की संख्या का अंश, नीचे की संख्या का हर। जब अंश का हो जावे छोटो और हर हो जावे बड़ो, तब भिन्न कौन सी कहा है, समभिन्न या उचित भिन्न कहा है। ऊपर की संख्या छोटी, नीचे की संख्या बड़ी, या हम कह सकें अंश हर से का होवे छोटो होवे तो उचित भिन्न या समभिन्न कहा है। समझ में आई बात। और भी उदाहरण लग सकी अपन 3/7 कर देवी, 5/8 कर देवी, कछु भी कर सके। जब ऊपर की भिन्न का हुआ है, ऊपर की संख्या छोटी नीचे की बड़ी, तो समभिन्न या उचित भिन्न बोल भी। दूसरे नंबर की भिन्न समझो। अब ई के बाद दूसरे नंबर की भिन्न का विषम भिन्न, विषम भिन्न। अब विषम भिन्न कौन कहा, विषम भिन्न की उल्टी हो जाए, ऊपर बड़ी नीचे छोटी, यानी कि अंश बड़ो हर छोटो। जब अंश बड़ा हो जावे हर से तो क्या कहा है, विषम भिन्न कहा है। समझ में आई बात। तो जा हो गई का दूसरे नंबर की भिन्न। और भी संख्याएं लग सही अपन, जैसे हम कहते हैं कि 9/2, 5/2, 7/4, और भी संख्याएं ऐसी बनाई जा सकती। समझ में आओ। उचित भिन्न, समभिन्न, विषम भिन्न। उचित भिन्न और समभिन्न एक ही आए, विषम भिन्न अपनी दूसरी आए। तो समभिन्न में क्या हुए, ऊपर की संख्या छोटी यानी कि अंश हर से छोटो हुए, और विषम भिन्न में क्या हुए, अंश हर से बड़ो हुए। दो समझ में आ गई भिन्न। जे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ भी हम ध्यान कर जाइयो, लिख जाओ। अगले नंबर की भिन्न देखो, तीसरे नंबर की भिन्न कौन बोली जात। तीसरे नंबर की भिन्न बोले हम तो वे बोलो याद का संयुक्त भिन्न, संयुक्त भिन्न, और यही हम बोलो याद का मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न। अब एक ध्यान करना है, विषम भिन्न हाँ अपन काय विषम भिन्न अपन काय में तोड़ सके, संयुक्त भिन्न या मिश्र भिन्न में तोड़ सके। एक ध्यान कर अपन, यानी विषम भिन्न हमेशा संयुक्त भिन्न या मिश्र भिन्न में तोड़ सके। जैसे मान लो हमने कहो का 8/3, तो 3 को भाग दो हमने 8 में, तो 3 दूनी का हो जाए 6, 3 दूनी 6, 2/3। तो जा वाली भिन्न कौन सी कहा है, मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न। समझ में आई, मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न बोल भी। जा का है अपनी विषम भिन्न। विषम भिन्न हमेशा संयुक्त भिन्न या मिश्र भिन्न में तोड़ी। तो तन से तुम क्या कर सकत, याद कर सकत कि समभिन्न कौन ना, विषम भिन्न कौन ना। विषम भिन्न हमेशा मिश्र भिन्न में या संयुक्त भिन्न में अपन क्या कर सके, कन्वर्ट कर सके, चेंज कर सके। समझ में आ गई बात। अब देखो चौथे नंबर की भिन्न का कहो जाती है। चौथे नंबर की भिन्न अपनी का कहा, चौथे नंबर की भिन्न है का इकाई भिन्न। ये बोलो याद का इकाई भिन्न। और इकाई भिन्न का कहा तो अपनी इकाई भिन्न कहा जी को अंश एक होवे, हर कछु भी हो जावे। अंश हमेशा कार्य समान रहे, अंश का हो जाए 1 और नीचे 4 जो कछु आ जाए 1/3, 1/6, 1/5, 1/9 कछु भी कर सके अपन। तो अगली भिन्न आई अपनी का तुल्य भिन्न। अब तुल्य भिन्न कौन सी कहा देखो, 5वें नंबर की देखो समझिए। तुल्य भिन्न, तुल्य भिन्न आई अपनी का 5वें नंबर की भिन्न। हमने का कहो, तुल्य भिन्न कहो। हमने कहो तुल्य भिन्न कौन सी कहा है, तुल्य भिन्न
जैसे मान लो हमने लिख दो का 2/3, अगली लिख दी हमने का 4/6, हमने अगली लिख दी का 8/12। देखो अब जब तुल्य भिन्न का कहा है, हमने कही जा वाली का है 2/3, ठीक है। हमने कही 4 2 दूनी 4 3 दूनी 6, जा भी का हो गई 2/3। हमने कहो 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, जा भी का हो गई 2/3। यानी कि पहली भिन्न जितनी है उतनी ही दूसरी है, उतनी ही तीसरी है। जब भिन्न एक भिन्न दूसरी भिन्न तीसरी भिन्न जितनी भिन्न दी गई हो सब बराबर के रेशियो में आ जावे, अनुपात में आ जावे, तो वे भिन्न कौन सी भिन्न कहाँ है, तुल्य भिन्न कहाँ है। आई बात समझ में नहीं आई है? तुल्य भिन्न समझ में आई? इकाई भिन्न बता दी हमने, तुल्य भिन्न बता दी हमने नीचे ना। हाँ, अगली देखो छठवें नंबर की भिन्न कौन सी है? हमने कही हाँ वही तो, जैसे मान लो 1/2 आ गई पहली, और तब दूसरी भी 1/2 हो जाइए, 1/2 हो जाइए। अगर मान लो पहली आ गई 3/2, तो जा भी 3/2 के रेशियो में हो जाइए, जो आएगा जई के बराबर, जई के बराबर। जब हर भिन्न अनुपात में बराबर हो जाता तो का कहाँ है वे, तुल्य भिन्न कहाँ है वे? कछु भी हो सका, जो पहले हुए वही दूसरी हुए, होगा या सी ना हुए तो तुल्य भिन्न ना कहा है। समझ में आओ? अगली देखो समहर भिन्न, यानी कि कितवें नंबर की, छठवीं नंबर की। सम को मतलब समान, और हर को मतलब का हो अंश ऊपर को नीचे को हर। जब हर समान हो जावे सबको तब उगे बोलो याद का समहर भिन्न, समहर भिन्न। जैसे मान लो हमने कह दो का 3/5, 3/5, 7/5, 8/5, तो जब सबका कहा जाए जिनको हर समान आ जावे तो वह का कहा जाए, समहर भिन्न कहा है। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? जो है तो अपनों का भिन्नन के बारे में, भिन्नन के प्रकार, भिन्नन के बारे में, भिन्नन के प्रकार। अब आए अपने का उदाहरण एक से अपन लगा रहे, तो हम समझाओ ज़्यादा जानना समझ में आवे उतने बताइए हमें। 10 देगा उदाहरण, 10 उदाहरण हैं अपने। देखो अब अपन ने लगाए का एक अध्याय के उदाहरण। देखो उदाहरण नंबर पहला का कह रहे हैं, उदाहरण नंबर पहला में भी कह रहा है कि 5 सही 2/3, 5 सही 2/3 प्लस 4 सही 1/3, 4 सही 1/3, ये हल करना है। तो इधर देखियो भैया, एक दो टिया सवाल समझा रहा है, फिर तुम्हारे लगाइयो, और इधर जो लगाना है वे घर प्रैक्टिस करियो। तो उनको ज़्यादा ये काय में मिश्र भिन्न में जी अपन ने संयुक्त भिन्न और मिश्र भिन्न कहो तो ना, तो ये काय में तोड़ भी अपन विषम भिन्न में तोड़ भी। 5 या 15, 15 और 2 कितने हो जाए 17, बटे में जो संख्या है 3 ज्यों की त्यों लग दे भी, प्लस को चिन्ह भी ज्यों को त्यों बना ले भी। अब 4 × 12 1 13, तो 13 बटा का हो जाए 3। इमें का हो देते पे लाइन खींची, नीचे की संख्या को लघुत्तम लाओ, और लघुत्तम ले 3 और 3 को, तो 3 ही आ जाए। अगला प्रोसेस का हो कि जो हर दोगो ना, ऊपर कौन से बताओ, तो हमने नीचे को हर को भाग हमेशा एलसीएम में दे भी, तो 3 को भाग 3 में दे भी, तो एक बार जो है, और जो भाग फला है उसको गुणा अंश में कर भी, यानी कि ऊपर की संख्या में कर भी। तो एक आओ जो 3 को भाग 3 में दे से, हर को भाग लघुत्तम में दे से, भागफल के तो एक को गुणा काय में कर भी, अंश में कर भी, ऊपर की संख्या अंश मानी याद। ऐसे ही अपनी अगले स्टेप में जब अपन 3 को भाग 3 में दो, यानी कि हर को भाग एलसीएम में दो, लघुत्तम में दो, तो भागफल का आओ 1 आओ, 1 को गुणा ऊपर संख्या का दी गई अंश में कर दे भी। अब जैसे ही 17 को गुणा करो एक बार, तो 17 एकम 17 आए, प्लस
13 एकम 13 आए, ज्यों को त्यों लग जाए। 17 और 13 प्लस को चिन्ह का कह रहो कि इन्हें ऐड करो, जोड़ो। तो 17 और 3 हो गए 20, और 20 और 10 ये वाले 30, और 30 बटा का हो जाए 3। तो नीचे की संख्या को हमेशा ऊपर की संख्या में भाग दो। या 3 को भाग अपन 30 में देवी, तो 3 हम 30। तो आंसर का कहा जाए अपनो 10, जो ये अपनो आंसर आ जाए। हमने एक एक स्टेप भिन्न को समझाओ, सुनो, हमने एक एक स्टेप भिन्न को समझाओ। अगर कुहा अबे भी क्यों दिक्कत है कि भिन्न जो इतन से सो कैसे आगो, तो पूछो। अगर समझ में आगो तो अगला सवाल दे रहे, ये वाले नोट करो, घरे जरूर लगाओ। एक एक अध्याय अपन लगाओ चल रहे, हम एक बार नहीं 50 सवाल लगवा भी खिलाने तैयार हैं, समझा भी खिलाने तैयार हैं, लेकिन तब ना घरे करने यहाँ हैं तभी बने। सवाल अब नॉर्मल आए, अपने हार्ड लेवल भी यहाँ हैं, सिंपल भी यहाँ हैं, सब प्रकार के यहाँ हैं सवाल, और सभी प्रकार के हम तुम्हें आसानी से समझा के बताओ जे हैं। ठीक है, जो वाला मिटा दें, नोट होगा ना सबको। उतना स्पीड में कौ देश उतारने का जने अगर रह जाए तो दूसरे अगल बगल वालन से जी को उतार को उनसे नोट कर लेने, ताकि हम इतने जल्दी जल्दी सवाल ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकें। अगला क्वेश्चन अपनों का है दूसरा, उदाहरण दूसरा का दोगो। वे कह रहे कि व्यंजक बड़ा कोष्टक, छोटा कोष्टक, फिर संख्या दी गई का 1/2 प्लस 1/3, 1/2 प्लस 1/3, छोटा कोष्टक बंद हो। ई के बाद फिर प्लस लगा के 1 करो और बड़ा कोष्टक बंद कर दो। और वे कह रहे कि ए को मान का हुए। अब देखो हमने का बताओ तो कि जब छोटा कोष्टक आ जावे तो पहले भिन्न जवाली भाई हल कर हैं। तो हमने का करो लेंडा दी इतने पे 2 और 3 को लगतम ले है लेवी अपन, तो कहा जाए 6। जैसे अपन 2 को और 3 को लगतम ले तो इतने पे कहा है 2 से काटे 2 एकम 2, 3 नहीं कटते ज्यों को त्यों। 3 को भाग करें तो 3 से काटें तो काज 1 1 काज है। अब 2 LCM बराबर का हो, LCM बराबर जो अपने ये काटे अपन ने 2 से 3 से इनको गुणा कर तो 2 3 6, जो ये अपनों का आगो LCM आगो। इतनी सी बात समझ में आई। LCM जब अपना अध्याय आया तो हम LCM अच्छे तरीक़ा से बताएं कि कौन कौन प्रकार से LCM लगाओ जा सका, तो आसानी से LCM कम से कम समय में कैसे अपन ज्ञात कर सके। ये सब बताएं हम कब, जब अध्याय का LCM और SCF है, जब पता है। समझ में आ गो 2 3 को LCM कितना आओ 6 आओ, कैसे आओ जो पता चल गो। अब अपन हमेशा हर को भाग LCM में देने, तो हमने 2 को भाग भी 3 में दो, 2 अपनों का तो हर और 6 आओ का LCM लगतम, तो 2 को भाग 6 में दो, कितनी बार जो है 3 बार। 3 को गुणा काय में करें अंश में, यानी कि ऊपर की संख्या में। जितनी बार अपनों को हर को भाग LCM में दें, जितना भाग फला है भागफल को गुणा काय में करें अंश में करें, ऊपर की संख्या में करें। समझ में आ रही बात। अब हमने क्या करो ऐसे अगला स्टेप को करो, 3 को भाग 6 में गाओ, 6 में दो पन्ने, तो 2 बार 2 जो भाग फैलाओ उसको गुणा अंश में कर दो। ठीक है, अभी 3 पन्ने हल कर लेते लिख दो 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2, बड़ा कोष्टक लगा लो, छोटा कोष्टक लगा लो, प्लस को 1 कर लो, बड़ा कोष्टक बंद कर लो। अब हमने कहो कि 3 और 2 कितने हो जाए 5/6 प्लस का है 1, तो हर संख्या के नीचे 1 रहता ही है। छोटा कोष्टक हल होगा, बड़ा कोष्टक भाई बच्चों। समझ में आई इतनी बात। अब हमने क्या करो 6 को 1 को लगतम फिर ले लो, तो लगतम हमने लो 6 को 1 को सो काज है 6 को 1 को लगतम ले भी हम का ए मरी काय उनके गालता ना का नहीं देखती हैं या तना मना तो इतने आराम से अच्छे से समझा रहे हम, फिर भी तुम देखो जब तो समझ में आता अपनी आप में शैतान का चलाता है। देखो 6 को 1 को लगतम लो पन्ना सो 6 आओ, 6 को भाग 6 में दे भी 1 बार जो है, और 1 को गुणा 5 में कहीं भी सो का हो जाए 5 गुणे 1 हो जाए, प्लस को चिन्ह बनो सो ज्यों को त्यों बना लो। 1 को भाग 6 में दो सो 6 बार जो है, और 6 को गुणा 1 में करें सो 1 गुणे 6 हो जाए। आई बात समझ में। अब इधर का हो जाए 5 प्लस 6, 5 एकम 5 6 एकम 6 बटे में आ कितने 6 बराबर का होगा 5 6 11, 11/6। ऊपर की संख्या बड़ी है नीचे की छोटी है तो भाग दे भी 6 दूनी 12 ज़्यादा हो जाने, तो 6 एकम का हो 6, और 11 में से 6 का सो कितने बचे 5,
और बटे में जोन से भाग दे रहे का दो का नीचे। एक सही 5/6 अपनों का आ जाए आंसर आ जाए। अब बताओ जो समझ में आओ सब। हाँ अब आराम से ना बता भी हमने 2 सवाल बिल्कुल स्लो लेवल में बता दे का है आराम से। अब हम तनक सो समझाओ जाए बताओ जाए कराओ जाए सीधो डायरेक्ट आंसर आ है। तो तनक कोशिश करिए उससे कोई समझ में कि हमने पहले कैसे समझाओ। अब एक चीज़ हाँ कैसो का करो हमने। अगला क्वेश्चन देखो तीसरा। अगला क्वेश्चन का दोगे तीसरा। और तीसरा में उन्होंने दो का देखो तीसरा क्वेश्चन वे कह रहे 4 सही 1/2 प्लस 2/3 माइनस 3/4 प्लस 1/6 माइनस 3/8 अब ये हल करने देखो। अब हम कैसे कर रहे हैं पहले हम मिश्र भिन्न ये क्या कर रहे हैं विषम भिन्न में तोड़े। तो 4 दूनी 8 1 9 9/2 आओ प्लस क्वेश्चन 2/3 आओ माइनस 3/4 आओ प्लस 1/6 आओ माइनस 3/8 आओ। ठीक है। अब अगला स्टेप अपना कहा तो दो बहनों को कि नीचे की संख्या को एलसीएम लेने। अब एलसीएम तमाम ले लियो हम ले रहे अपने मन से। हम कही 8 है और 3 है में 8 3 24 आ जाए लगता इको लगता 24 आ है। अब तमोन पे ऐसा ना बने हवे जब एलसीएम पढ़ा भी जब तमोन पता चल जाए कि इतनी बड़ी संख्या को कैसे पता चल गया कि 24 ही आ है जो हम बता भी तुमने करके देखे दीजिए। हमने 2 को भाग दो 24 में सो कितनी बार का 12 बार। 12 को गुणा 9 में कहो 12 9 में कहो तो 108। 3 को भाग 24 में 8 24 8 दूनी 16 माइनस 4 छंग 24 6 3 18 प्लस 6 चौको 24 4 एकम 4 माइनस 8 3 24 3 3 9। अब प्लस प्लस की संख्याएं जोड़ दो माइनस माइनस की जोड़ दो तो 108 देंगे और 16 तो कितनी हो जाए 8 6 14 8 108 और 16 जोड़े और कौन जोड़ी 4 जोड़ी। तो हमने कहा ये होगा कितने ये 4 में जोड़े तो 20 हो जाए तो 20 जोड़ दो ना कितने होगा 128। 128 प्लस के माइनस की एक जा है 9 देखा 9 27 होगा माइनस वाली तो 27 ये माइनस की हैं ये घटा दो। 8 में से 7 गई 1 12 2 में से 2 को 0 और 1 यानी कि 101 बटे कितने आ गए 24। ऊपर की संख्या बड़ी है नीचे की छोटी है तो अपन भाग दे भी। हमने कहा 24 को भाग दो। हमने देखो 24 को भाग दो 101 में 24 पंचे 120 ज़्यादा हो जाए 24 चौको का हो 96 11 में 6 गई 5 ऐसे हासिल कछु नहीं बचो। आंसर का आज है अपना ये 4 सही कहाँ हैं जो शेष फलाव वे ऊपर आ हैं जो उनसे भाग दे रहे भी नीचे आ हैं। 4 सही 5/24 जो ई भिन्न को हल हो जाए और जो ही अपनों का कहा है फिर आंसर का है। समझ में आई भी है जो क्वेश्चन का नहीं हुआ है तीसरा समझ में आएगा सबने नोट कर लो। चलो अगला क्वेश्चन देखो तो फिर अगला क्वेश्चन दोगो का चौथा क्वेश्चन देखो का कह रहे वे 4 सही 13/18 4 सही 13/18 गुणा में कह रहे बेका 13/17 को 1/2 गुणे 5/9 से भाग दीजिए। 5/9 से क्या करने में भैया इतनी संख्या से भाग करने में ध्यान दइयो कि तो ऐसे भिन्न ही हल कर लो। अरे यार ई को ई से भाग दो को मतलब हो गुणा और से को मतलब हो भाग। लेकिन उन्होंने जैसे जो वाला कहो सो 18 चौको का हो 72 18 18 18 18 चौको 72 में अपन ने कितने ये 13 जोड़ने यहाँ हैं तो कहो ये 5 85 आ गए ना तो 85/18 और जा गुणा में कितनी है
13/17 समझिए बात है। तो 17 पना का हो 85, 17 पना 85 काट दो अपन छोटी संख्या लगाओ, अगर कटते जावे तो छोटी संख्या बना जाओ। 13 पना का होगा 65/18। तो जा वाली संख्या अपन ने हल करी सो जो इको कहा गो सॉल्यूशन 65/18। अब आगे देख लो, हमने ये हल करो तो ये 5 एकम 5 ही आए, 9 दूनी 18 आ गए। ई वाली संख्या में ई वाली संख्या से भाग दें तो हम क्या करें 65/18 और भाग को मतलब का हो नीचे संख्या लिखो 5/18। भाग को मतलब जो ही होता है, अगर नीचे संख्या लिखो आगे अपन कह भी तो 65/18 आए और भाग वाली संख्या को ऊपर जो है या तो पलटी मार जो है जो नीचे है वह ऊपर हो जाए 18/5 हो जाए। इतना समझ में किया नहीं आओ बताओ, इतनी चीज़ें समझ में आई। लो इधर जो 85 पता चल गया थे कैसे आए /18 जी समझ में आ गए थे। 18 चौको 72 और 13 कितने 18 चौको 72 और 13 85 /18 आते थे। जब वाली का 13/17 आते थे। अब जब गुणा में संख्या है तो अपन काट भी 17 पना 85, 17 पना 85 तो 5 आए और 13 पना 65 और 18 एकम 18 तो 1 मान हो जाए 18 एकम 18 65/18। अब आओ समझ में। अब भी कह रहे थे ई वाली संख्या को ई वाली संख्या से भाग दो तो हमने जब संख्या का हल करके क्या बना ली 5/18 बना ली। अब 65/18 ई को भाग देना तो नीचे लिखी संख्या एक नियम होता अपना कि अगर संख्या लिखी हो A/B/C/D जई के बटे में मैं ना है और जे खुद बटे में है तब ये अपन गुणा के रूप में लिखी तो A/B हुए और जब D ऊपर चली जाए D/C हो। जो वाला नियम तो ना याद करने यहाँ है तो वही नियम हमने ऐसे लगा था। हमने क्या करो 65/18 और इनके बटे में कहा है 5/18 तो हमने कहा 65/18 तो रही 18 पहुँचे ऊपर और जब वाली आ जाए नीचे। आओ समझ नहीं आओ। अब हमने तो 5 से जा कट रही 5 एकम 5 5 3 15 यानी 13 पना 65 18 और 18 है जो कटे जाए तो आंसर का हो 13। जो इको लास्ट सॉल्यूशन होगा लास्ट सॉल्यूशन आए तो जो अपनों का कहा जाए आंसर 13 आंसर समझ में आओ सब। हम जी ये समझ में आओ अच्छी बात है, नहीं आओ तो 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार बार लगाना है ऑटोमेटिक समझ में आने लगे। और तुम कहो एक ही सवाल हम पे लगाओ हमने और समझ में नहीं आओ तो हमें लगाना है तो ये तुम्हारा काम आए तुम्हें नहीं लगाने आ तो ना समझ में आ है सवाल है ना बार बार जो प्रैक्टिस ना करो जो समझ में ना है ना भी बन है। अगला क्वेश्चन कैमा 5वां देखो। लो 5वां क्वेश्चन देखो। 5वां क्वेश्चन में भी क्या कह रहा है 5वां क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 माइनस कोष्टक 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 कोष्टक बंद और कह रही को मान बताओ। तो हमने पहले कोष्टक का हल करो तो कोष्टक का हल करो तो नीचे जो संख्यान को एलसीएम ले भी एलसीएम आ जाए भैया को 12। अब तुम करके देखियो। अब का होता अगला स्टेप एलसीएम की बात नीचे की संख्या को एलसीएम में भाग तो 2 को भाग 12 में दो तो 6 बार को 6 को गुणा 1 में करो तो 6 को माइनस 3 चौको 12 4 एकम 4 प्लस 4 3 12 3 एकम 3 तो जो वाला अपन ने क्या कर लो तो हल कर लो बराबर। अब क्या करो प्लस की संख्या जा है और प्लस की संख्या जा है जब वाली माइनस है तो प्लस प्लस की जोड़ी 6 और 3 कितने हो जाए 9 9 माइनस 4/12 9 में से 4 गए तो 5/12 आ गए अपनी। और ये कहा तो भैया ये हाथों तो 1 माइनस को चल लगो तो 5/12 ई को सॉल्यूशन होगो। अब ई के बटे में फिर गई 1 रहे तो ये भिन्न बना लो। हमने 12 और 1 को लगतम ले लो इसे ले लो लगतम तो 12 ही आ जाए 1 को भाग दो 12 में सो 12 को 12 को गुणा 1 से कहो सो 12 आ गए माइनस 12 एकम 12 5 एकम 5 12 में से 5 गया सो 7/12 का होगा 12 और जो ई को आंसर हो जाए काय हो जाए कासे ऊपर की संख्या छोटी नीचे की बड़ी होगी 7/12 का कहा है ई को आंसर कहा जाए
समझ में आओ जो इतन लोग के नहीं आवा। काय 6 और 3 कितने हो? अच्छा, जब प्लस की संख्या, जब प्लस की संख्या तो जोड़ो, तो प्लस प्लस जोड़ो, माइनस माइनस जोड़ो, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ, चिन्ह उगो रहे। जो बड़ी संख्या प्लस की बड़ी हुई तो प्लस को चिन्ह रहे, माइनस की बड़ी हुई तो माइनस को चिन्ह रहे। अबे तो मोना हम कहते सो पढ़ाओ तरह पिछले अध्याय में जो सब समझाओ भी तो है। एक ही बात देखो, अगला क्वेश्चन छठवां। देखो छठवां क्वेश्चन, देखो छठवां क्वेश्चन में भी क्या कह रहे कि सरल करो 1 माइनस फिर कह रहे का बड़ा कोष्टक 1/2 माइनस मंझला कोष्टक 1/3 प्लस छोटा कोष्टक 1/4 माइनस 1/8 और छोटा कोष्टक बंद, महिला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। अब अपन यहाँ जब हल कर भी तो सबसे पहले छोटे कोष्टक का हल कर भी भैया। देखो ये क्या करो, अपन छोटे कोष्टक का हल करो। ये तो देखो भैया, तो हमने 4 को 8 को लगतम लाओ से भैया 8 आ जाए लगतम, और 4 को भाग 8 में दे सो कितने 4 दूनी 8, 2 को 2 बार का 2 को गुणा 1 से कर भी सो 2 आ जाए माइनस 8 एकम 8, 1 बार का 1 को गुणा 1 में कर भी सो का हो जाए 1। अगर 2 में से 1 यह तो 1 का हो जाए 8 हो जाए। तो हमने छोटे कोष्टक का हल करके कार संख्या ले आए 1/8 ले आए। अब हम देखिए मंझले कोष्टक वाली संख्या, इको सोल्यूशन का होगा 1/8 जो का देगा 1/3 प्लस इको सोल्यूशन का आओ 1/8। अब इनको लगता हूँ तो 8 3 24 हो जाए, 3 को भाग 24 में 8 बार जाए, 8 को गुणा 1 में कहीं सो 8 ही रहे प्लस 8 3 24, 3 बार को 3 को गुणा 1 में करो सो 3। जा इको सोल्यूशन कितना आएगा भैया 8 और 3 11 बटे कितने 24। अब जो वाला अपन ने सोल्यूशन मंझले कोष्टक को कर लो तो बड़े कोष्टक में का होगा 1/2 और जो वाला सोल्यूशन का हो 11 तो माइनस लगो तो माइनस लगा भी 11 कितने आ जाए 24। समझ में आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो? हम हर कोष्टक का हल कर जा रहे हैं। अब 24 को और 2 को लगतम ले तो लगतम इनको 24 ही क्या है, 2 को भाग 24 में दे तो 12 बार जो है 12 को गुणा 1 में कभी सो 12 माइनस 24 से कम 24, 1 बार को 1 को गुणा 11 में कहो सो 11। अब 12 में से 11 गए तो का बच्चों 1 और बटे में आएगा 24। अब जो अपन ने पूरे कोष्टक हल कर लिया लेकिन 1 अब है तब तो हमने कहा तो 1/1 माइनस चिन्ह लगो और इतना को सोल्यूशन पूरा का 1/24। बताओ समझ में आ रही नहीं आ रही? 1 को 24 को एलसीएम ले भी तो आ जाए कितना 24, 1 को भाग 24 में दे भी तो 24 बाजे है, 24 को गुणा 1 में कभी से 24 ही आ जाए माइनस 24 को भाग 24 में दे 1 बार है, 1 को गुणा 1 में कभी से 1 बराबर 24 में से 1 जो है सो का बचे 23 और बटे में 24 है। और ऊपर की संख्या छोटी नीचे की संख्या बड़ी तो भाग नहीं देने और लास्ट अपनो कैलकुलेशन इतो कितो आगो 23/24 जो ही अपनों का कहा है आंसर कहा है। समझ में आगो भी या नहीं आवा? समझ में आ रहा हो अंश? कहाँ 2 - 1 जी कैसे आए? देखो ऐसे आए जो नहीं आया समझ में। हमने कहा 4 को 8 को पहले सबसे पहले छोटा कोष्टक हल करो, 4 को 8 को एलसीएम ले भी लगतम ले भी तो 8 है जो समझ में आओ 8 लगतम आओ तो 4 को भाग 8 में दे भी कितना है भागफल नहीं 4 दूनी 8 तो 2 आओ 2 को गुणा 1 में कहो सो 2 ही आए। समझ में आओ 8 को भाग 8 में दो कितनी बार गो 1 को गुणा 1 में करो ऊपर नीचे की संख्या को हल में लगतम में भाग दो यार, फिर जो भाग फैलावे ऊपर की संख्या में गुणा तो 1 एकम 1 आओ। अब 2 1 समझ में आओ कैसे आओ? अभी तो माइनस को चिन्ह का काट के घटाओ
घटा होगा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, चिन्ह कौन को रहे, बड़ी संख्या को, जब प्लस किया या माइनस किया तो 2 में से 1 गौ तो 1 बटे में 8 आती थी। आगो समझ में 1/8 कैसे आओ, हम ना समझ में सब आगो कि और समझाया पूरा समझ में आ रहा हो। एक आना है इनको रोने उतन से उठ के ना एते जाओ, अब एते नहीं रावे भैया देखो, ये तो धुरंधर कौन ही अपने मन से पढ़ के नहीं आऊ, पेट से पढ़ के कौन नहीं आऊ देते ये सीखत, लेकिन तुम काय में भी याद बातन में हम समझाई तो समझे तो नहीं है। कनेस का और है कौन हल को लगा और तो नहीं है आनस, कहाँ है आनस, लिखन लगा भैया इतने बैठ जाओ इतने और बातें करो ना, अलग अलग बैठो 2 जने और। हाँ लिखा चलो अपना अपनो। हाँ अगला क्वेश्चन लगवा 7वां। क्या मिनट होगा वीडियो, तुमने बहुत टाइम तो लगा हुआ है, वो एकदम कही था कि तुम्हारा टाइम लगवा रहा है ना, क्या करिए हम इसे समझा रहे कि कम से कम बंद हो जाए। जो 6वां लग गो 7वां लगने ना। अब देखो भैया क्वेश्चन नंबर 7वां, और 7वां क्वेश्चन कह रहा हो कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 9/5 के हर में जोड़ने पर एक उचित भिन्न प्राप्त हो गए। वे कह रहे का 9/5 समझ गई बात है। अब उचित भिन्न बनाने, उचित भिन्न अपनी कैसी भिन्न होती थी, उचित भिन्न अपनी कहती थी कि जब अंश का हो जावे, अंश हर से छोटो हो जावे, अंश का हो जावे हर से छोटो, अंश हर से छोटो, और इसे जो वाला कहते सो अंश हर से छोटो हो जावे, तो अपन ये छोटो करवे के लिए छोटे से छोटी संख्या कितनी जोड़ने है, अंश इसे छोटो हो जावे कितनी जोड़ने है हर में संख्या, कम से कम अगर हम 4 ही जोड़े तो बराबर हो जाए। बताओ कहते सो अपनी कौन भिन्न ना कहा है, उचित भिन्न ना कहा है। उचित भिन्न कब कहा है, जब हर कम से कम 1 नंबर तो बढ़ ही जावे, तो इनमें हम अगर का जोड़ देंगे 5, यानी कि हम ये कह देंगे 9/10, तो जब का कहा है उचित भिन्न या सम भिन्न कहा है काय, हमने कहो तो अंश अगर हर से छोटो हो जावे तो एक ही नंबर काय ना होवे छोटो, ज़्यादा नहीं हो सका लेकिन कम से कम 1 तो हो चाहिए। तो कितना जोड़ने है 5, जो ये अपनों का कहा जाए। समझ में आओ नहीं आओ। उचित भिन्न अपनी कैसी समझाई थी हमने कि अंश हर से छोटा हो जाए तब वह उचित भिन्न कहा है, यानी सम भिन्न कहा है। ठीक है 7वां होगा। 8वां देखो, 8वां क्वेश्चन में वे क्या कह रहे, किसी धन का 1/4 भाग उसके 1/5 भाग से 20 अधिक है। जब भी कम अधिक आवे तो तुम क्या कर दे हो, डिफरेंस कर दे हो। हमने कहो का किसी धन का, मान लो किसी धन x है, x का 1/4 भाग उसके इतने बराबर भी लगा सकते हैं, माइनस कर रहे हैं हम, वही भिन्न के 1/5 भाग से कितना अधिक है 20 अधिक है। ऐसा कर दो तो धन ज्ञात करो, यानी कि x को मान ज्ञात करना। हमने कहा कर दो x/4 माइनस x/5 बराबर क्या कर दे 20 कर दे। समझ जा रहे नहीं समझ जा रहे। हमने 4 5 को लगता लो 20, 4 5 20, 5x माइनस 4 5 20, 4x बराबर कितने आ गए 20। 5x में से 4x गया तो x/20 बराबर कितने हो गए 20। तो ये ई के बटे में 1 को गुणा x में कर दो और 20 गुणा 20 2 2 4 2 0, वह संख्या क्या हो जाए 400 हो जाए। आओ समझ में 400 कैसे आ गए, समझ में आ गो बस। तो जो आंसर कहा जाए। अगला क्वेश्चन के मान देखो 9वां देखो, 8वां के बाद 9वां उतार गो ना सबको, जल्दी जल्दी उतार जाइए। दिखा दे भाई तो का ना हो तुम आओ दिव्यांश,
सबसे यहाँ दिखा जाओ कहियो या जी को ना लिख पाओगे यहाँ तरह बता दो कहियो। अगला क्वेश्चन 9वां देखो भैया। 9वां क्वेश्चन में भी कह रहा है 2 भिन्नों का योग 8 सही 1/4 एवं उन भिन्नों का अंतर 2 सही 1/8 है, तो बड़ी भिन्न बताओ। तो जब कहूँ भी 2 भिन्नन को योग और 2 भिन्नन को अंतर पूछो जावे तो दोनों ना जोड़ के 2 को भाग दे दो, बड़ी भिन्न आ जाए हमेशा, जो याद कह रहा हो। जब कहूँ भी 2 भिन्नन को योग और 2 भिन्नन को अंतर दो जावे और बड़ी भिन्न पूछी जावे तो 2 भिन्नन है जोड़ दो जो दई गई और उनमें 2 को भाग दे दो तो आंसर आ जाए। जैसे मान लो हमने कहा 8 सही 1/4 हती थी एक भिन्न और 1 हती थी का 2 सही 1/8, 2 सही 1/8, तो हमने कहा करो दोनों ने जोड़ के 2 को भाग दे दो, दोनों ने जोड़ के 2 को भाग। तो जाकर 8 चौको 32 1 33, 33/4 प्लस 2 8 16 1 17 बटा कितने आ जाए 8 और बटे में कितने हैं 2 हैं। ये भिन्न बना लो पहले, हमने कहा ये भिन्न बनाओ, हमने तो इतने हल करें रहे हमने कहा अलग तमा को 8 4 दूनी 8 33 दूनी 66 प्लस 8 एकम 8 17 एकम 17, 7 और 6 कितने हो जाए हैं 13, 6 1 7 1 हासिल की 8 बटे कितने आए 8। ई के बटे में क्या है 2/1 हर के नीचे हर संख्या के नीचे 1 बटे में रहता ही है, तो जब बटे में हो गए तो वही नियम लग गया कौन A/B और सबके बटे में C/D, तो A/B गुणे D/C यानी कि 1/2 आ जाए। आंसर का हो गई को 83 एकम 83 और बटे में आके 8 दूनी 16। अब चूंकि 16 को भाग तो जा रहा ही में तो हमने कहा 16 पंचे का हो 16 पंचे 80, बच्चे कितने 3 कौन से भाग दे रहे 16, 5 सही 3/16 ई को का हो जाए 5 सही 3/16 की को आंसर नहीं आओ समझ में आओ तो 10वां लगाएं। देखो फिर 10वां, अब 10वां तुम्हारे कोशिश करो, हम दे रहे तुम्हारे हाँ होमवर्क 10वां क्वेश्चन दे रहे हम काय के लाने होमवर्क के लाने। तो देखो यहाँ सो भी कर सकते क्वेश्चन नंबर 10वां होमवर्क ना बने तो हम या तो टेस्ट में बताएं या वीडियो में ना बताएं तो वैसो बता दें हैं और टेस्ट में हम ये सवाल हैं जरूर बताएं, ठीक है। तो जो वाला सब जने होमवर्क आता है ऐसा भी कहते हैं जब हम वीडियो डाल भी तो डिस्क्रिप्शन होने चाहिए, डिस्क्रिप्शन में तुम्हारे हल करके उनको आंसर भी लिख सकते वही में मोबाइल में अगर कोई वीडियो देखने हो गए तो उनमें हल भी को डाल सकत आंसर कर सकत, ठीक है। हाँ कहाँ कर 10वां तो करनी है और सबरी करने 10वां करने। अब भैया उदाहरण के अपने पूरे हो चुके, अब आ गए अपने काय के अभ्यास। तो अभ्यास में क्वेश्चन में देगा 35, ज़्यादा नहीं है तो हम 35 2 वीडियो में बना दे भी। अबे करवा दो आप 10 करवा दो 10 करवा दो 5 करवा दो 20 में 15 आज करवाने रहे हम 10, तो तुम्हारे ये 9 जे हो गए 19 हो गए, 19 दूनी 38 हैं 35 सवाल से 15 16 सवाल दूसरी वीडियो में हो जाए, ठीक है। चलो लो देखो अब अपन लगाने का एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास। अब काय के लगाए थे अपन ने उदाहरण के, अब लगा रहे अभ्यास के। तो अभ्यास को क्वेश्चन नंबर पहला में भी क्या करे 1 सही 2/3 1 सही 2/3 गुणे 1 सही 2/5। हमने कहा को 1 को पहाड़ो 3 बार 5 सौ 1 तरका 3 और 3 2 5 5 बटा का होगा 3 गुणे 1 5 5 और 2 7 बटे कितने आए 5 5 और 5 जब गुणा में हो गए संख्याएं तो अगल की बगल की ऊपर की नीचे की कट जाती, क्रॉस में ऊपर नीचे कट जाती, गुणा हो गया तब
तो ये 5 5 गए बराबर कहा को 7/3। ऊपर की संख्या बड़ी नीचे की संख्या छोटी तो अपन भाग दे भी बहन कहा से या का कहा जाए विषम भिन्न हमेशा मिश्र भिन्न में तोड़ हो। तो 3 दूनी का हो गए 6 बच्चों 1/3। आंसर का कहा है 2 सही 1/3। समझ में आओ का। अगले क्वेश्चन पे जाएं। हाँ दूसरी लो देखो दूसरा क्वेश्चन का कह रहा हो। दूसरा क्वेश्चन अपनों कह रहा हो का वे कह रहे व्यंजक 8 सही 1/2 8 सही 1/2 गुणे 3 माइनस एक बार सारी से बता दो फिर आपसे 8 सही 1/2 गुणे कितने 2। अब देखो ये हल करने अपन का ये तपस्या तुम न पढ़ती लिखती हैं काय शैतान करती। अब हमने क्या करूँ ये मिश्र भिन्न हाँ विषम भिन्न में तो 8 दूनी 16 17/2 गुणे कितने हैं 3 माइनस 8 दूनी 16 17 बटा कितने हो जाए 2 गुणे कितने हो जाए 2। अब देखो ई वाले में और ई वाले में 17/2 का में लो कॉमन में लो तो 17/2 कॉमन ले लो कोष्ठा कहते 3 माइनस 2 कर लो। अब देखो 3 में से 2 गए सो कितने बचे 1 अब 1 बचो ये तुम्हारा तो 17/2 गुणे 1 हो जाए कोष्ठक लगो ना कोष्ठक को मतलब गुणा हो तो इधर क्या हो जाए 17/2 हो जाए 2 को भाग दो 2 8 16 1/2 8 सही 1/2 को कहो को आंसर। समझ में आओ नहीं आओ लो देखो जो अगर कोई समझ में ना हो कहूँ तो बताओ। अब ये ऐसा ना कही हो गया 57/2 माइनस 7 34/2 फिर भिन्न बनाओ। अरे सवाल हाँ देखो काका में स्टेप लगाओ जा सका तो सिंपल वे में आंसर लावे की कोशिश करने पड़त। ऐसा नहीं कि जो कुछ समझ में आ जा रहा है वैसे लंब विस्तार कर जा रहे सवाल में फंस जे हो फिर तो सवाल हाँ अपना सिंपल वे में सॉल्व करने की कोशिश करने ऐसा नहीं कि उगे बड़े लेवल पे ले जाओ फिर गलत कर लो। ठीक है सवाल हाँ देखो जात फिर समझो जात और सरल वे में आंसर लाओ जात। ठीक है दूसरा समझ में आओ नोट कर जाना तो वहाँ पे हम दूसरा तीसरा चौथा चार जय बार बता भी। अगला क्वेश्चन आओ अपनों का तीसरा देखो भैया तीसरा क्वेश्चन का कह रहा हो छोटा कोष्ठक 4 सही 5/8 छोटा कोष्ठक 4 सही 5/8 माइनस 2 सही 3/4 छोटा कोष्ठक बंद भागे 5/4 5/4 छोटा कोष्ठक का हल करो तो मिश्र भिन्न अपन तोड़ी पहले का है विषम भिन्न 4 8 32 32 और 5 कितने हो जाए 37/8 माइनस 2 चौको 8 और 3 11 बटे आए कितने 4 छोटा कोष्ठक का हल कर लो। हमने को लगता मांगो कितना भी 8 को भाग 8 में दो 8 को भाग 8 में दो से एक बार 1 को गुणा करो 37 में तो 37 माइनस 4 दूनी 8 11 दूनी कितने हो गए 22 कोष्ठक बंद। ठीक है अब ये करो हाँ हल करो ऊपर ने हल करो सो 37 में से 22 गए कितने बचे। अरे यार कछु भी हो या अंगदेव करियो तुम ना बताओ करियो हम सवाल बता रहे भी जो कौथे से बोलवा देता जो ही नहीं ध्यान देता कि हम रुके हैं कि कौथे से पढ़ा रहे अब कितने नालायक कहा है तुमने समझती नहीं है यार बात। हाँ 5 में से 7 में से कितने गए 2 गए 7 में से 2 गए सो कितने बचे 5 और 3 में से 2 गए सो कितने 1 बटे आए कितने 8। अब जो इतने को अपन सॉल्यूशन पूरा कितना आ गो 15/8। अब आगे को देखो हम लोग की भाग दो कितना दोगे 5/4 दो भाग को मतलब का हो ये गुणा में कभी तो संख्या पलटी मार हमने कहो तो का कैसे मारे पलटी देखो 15/8 है भाग को मतलब का हो बटे में तो 5/4 आए तो हमने कहा कहो तो कि 15/8 गुणा में जैसी संख्या जाए तो नीचे की संख्या ऊपर हो जाए 4 बटे कितने हो जाए 5 हो जाए 4 दूनी 8 5 3 15 बराबर का आगो 3/2 आगो। ऊपर की संख्या बड़ी नीचे की छोटी तो भाग देने यहाँ 2 एकम 2 1 से 1 सही 1/2 1 सही 1/2 जो हो जाए अपनों का आंसर। अब कोगा का कहूँ समझ में ना हो तो बताओ हमें समझ में आ रहा हो
तो अगला क्वेश्चन देखो हैं, यह 3 ठिया क्वेश्चन ना लगे यार। लो देखो अगला क्वेश्चन कौन सा, चौथा नंबर को। और चौथा नंबर में भी कह रहा है 2 सही 1/2, 2 सही 1/2 गुणे 3 सही 1/3 गुणे 4 सही 1/4 किसके बराबर है। मतलब मान ज्ञात करना, ऑप्शन रहेगा उनमें कौन सा मान है कि कोई ये हल करे एक ही बात कितना आ जाए, एक ही बराबर करे भाई तो अपन हल कर दो। 2 दूनी 4 1 5/2 आए, गुणे 3 3 9 1 10/3 आए, 4 चौको 16 1 17 कितने 4 आए। कौन संख्या का कट रही तो उन्हें काटो पीटो। हमने कहो जब वाली कट रही 2 5 10 और कौन नहीं कट रही जाए कहा से 3 से कौन कटती नहीं है ना 4 से कटती है तो 25 25 गुणे कितने का तो 17 4 3 12 बट्टी में आ गए 12 25 गुणा 17 करो तो 25 को पहाड़ो 10 बार 5 25 धाम 250 और 25 7 का हो तो 175 तो 5 7 5 12 3 1 425 आ गए। तो इतने का हो जाए 425 बट्टे कितने आए 12 12 को भाग कितने में देवी 425 में देवी 12 3 36 12 चौको 48 ज़्यादा हो जाए है ना तो 12 3 36 आए 12 में से 6 गई 6 तक कछुनी उतार के 5 12 पंचे कितने हो गए 60 5 यानी कि 35 सही 5/12 35 सही 5/12 जो ही का हो जाए अपनों। समझ में आ रहा नहीं आ रहा सब जने कर पा रहे समझ पा रहे। तो देखो अगला क्वेश्चन 5वां लो 5वां क्वेश्चन देखो 5वां क्वेश्चन में भी कह रहा है 2 सही 1/2 2 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/4 प्लस 7 सही 5/6 को योग फल ज्ञात करने यानी कि योग ज्ञात करना है। तो पहले मिश्र भिन्न दी गई विषम भिन्न में तोड़ है 2 दूनी 4 1 5 5 कितने हो गए 2 प्लस 3 चौको 12 13 बटा कितने हो गए 4 प्लस 7 छंग 42 5 47 बटे कितने हो गए 6 लगतम ले लो कितो आज है 12 आज है 2 छक्के 12 6 पंचे 30 प्लस 4 ती 12 13 ती 39 प्लस 6 दूनी 12 47 दूनी कितने हो गए 7 दूनी 14 4 दूनी 8 1 9 98 हैं हाँ 6 दूनी 12 7 दूनी 14 की 4 हाँ सर 1 94 हुए ठीक है। अब इन्हें सब ना जोड़ दो हम लोग को 0 9 9 9 4 13 की 3 हाँ सर 1 10 10 और 6 16 बटे 12 12 एकम 12 12 एकम 12 तो 4 3 43 12 3 36 13 में 6 गई 7 बटे 12 यानी कि 13 सही 7/12 आओ को आंसर क्या नहीं आओ देखो आंसर देखो चेक करो तना केमो क्वेश्चन 5वां 13 सही 7/12 5वां को पहला सही है और जो आंसर अपनों का है करेक्ट है। समझ में आ गो। अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन का केमो अपना लगने 5वां के बाद 6वां क्वेश्चन देखो 2 माइनस बड़ा कोष्टक 4 सही 1/2 माइनस मंझला कोष्टक 5 सही 1/2 माइनस छोटा कोष्टक 4 सही 1/2 4 सही 1/2 माइनस 2 सही 1/3 और छोटा कोष्टक महिला कोष्टक बड़ा कोष्टक सभी कोष्टक बंद हो गए अपने आप। अब देखो ये सबसे पहले अपन क्या करें छोटे कोष्टक से हल करता है ना ई को अब देखो हम क्या सो कर रहे देखियो हमने कहो
4 दूनी 8 1 9, 9 बटा कितने 2 आए माइनस 2 3 6 1 7 बटा कितने आए 3, लगतम लेवी तो 6 2 तिया 6 2 तिया 6 9 3 27 माइनस 3 दूनी 6 7 दूनी 14, 7 में से 4 गए 3, 2 में से 1 गए 1 बटे 6, तो होगा हल अपना। अब इतने माइनस बच्चों तो हमने देखा का तो 5 दूनी 10 11 बटा 2 माइनस जो वाला हल करो तो आ गो। अब इसे हल कर भी अपन मजली कोष्टक तो हमने लगतम लाओ कितो आ जाए 6, 2 को 6 को लगतम कितो आए 6, 2 को भाग दे भी 6 में क्या बाज है 2 तिया 6 11 तिया 33 माइनस 6 एकम 6 13 एकम 13। अब 33 में से 13 जो हैं तो कितने बचे 20 बटे 6, तो ये तो हमने कहा को 4 दूनी 8 1 9 9 बटा 2 माइनस 33 में से 13 आ गए तो 20 बटा 6 आ गए थे 20 बटा 6। अब हम बड़ा कोष्टक देखो हमने छोटा कोष्टक हल कर लो जो होगो, महिला कोष्टक जो हल होगो, महिला कोष्टक हल करके कहा जो आगो। अब बड़ा कोष्टक हल कर रहे हैं हम 4 दूनी 8 1 9 बटा 2 आए अपने, तो लगता है 6, 2 को भाग दो 6 में 3 बार 3 को गुणा 9 में कहूँ 27 माइनस 6 एकम 6 20 एकम 20। अब 27 में से 20 गए तो कितने बचे भैया 7 बटा 6। अब ई को पूरे को हल कितना होगा 7 बटा 6, ये तो अब 2 तो बचे कोष्टक को हल कर ले अपन ने, तो ये क्या लिख लो अपन ने 2 माइनस 7 बटे 6 ई के बटे में 1 लगतम कितना होगा 6, 1 छक्के 6 6 दूनी 12 माइनस 6 एकम 6 7 एकम 7, 12 में से 7 गई तो 5 और 5 बटा हो गए 6। ऊपर की संख्या छोटी है नीचे की बड़ी तो भाग ना दे हैं जो क्या कहा जाए आंसर 5 बटा 6 की है समझ में आ गो, समझ में आओ लिखा जा रहा है सब जने क्या नहीं। लो अगला देखो 7वां क्वेश्चन, क्या मिनट हो गए वीडियो, चलो हम दो हो गए क्या हो गए 7 हो गए अपने 7 हो गए कि 6 7वां लगना है। लो देखो 7वां अब देखो क्वेश्चन नंबर 7वां लगना अपना, तो 7वां क्वेश्चन का कह रहा हो कि 4 माइनस बड़ा कोष्टक 4 सही 1 बटा 2 माइनस महिला कोष्टक 5 सही 1 बटा 2 भागे छोटा कोष्टक 4 सही 1 बटा 2 माइनस 2 सही 1 बटा 3 और छोटा कोष्टक महिला कोष्टक बड़ा कोष्टक सब बंद हो गए। अब ये कह रहे कि ये सरल करो यानी कि हल करें यहाँ कह रहे तो अब हमने अपने लगाओ तो क्या करो तो में पहले छोटा कोष्टक हल करो तो पहले छोटा ही कोष्टक का हल करें अपन। अब देखो छोटा कोष्टक का हल कैसे करें अपन, हमको 4 दूनी 8 1 9 9 बटा 2 आए समझ में माइनस 2 3 6 1 7 बटा 3 आ गो समझ में 7 बटे 3 अपने आ गए। तो अब 2 3 को लगता लो तो 6 2 को भाग 6 में दे 3 बार है 3 को गुणा 9 में का भी सो हो जाए कितने 27 चिन्ह जो लगो सो वही लगा दो 3 को भाग 6 में दो तो 2 आएगा 2 को गुणा 7 में करो सो हो गए कितने 14। अब 27 में से 14 घटा भी तो 7 में से 4 गए सो 3 और 2 में से 1 गौ सो 1 बटे में आओगा 6। अब ये तो भैया भाग है जो कहा तो इनमें भाग है तो हमने कहा 5 10 11 बटा कितने 2 आए भाग आओ कितो आओ 13 बटा 6। तो हमने कहा बताओ तो भाग हो गए संख्या पलटी मार दो तो क्या हो जाए 11 बटा 2 गुणे 6 बटे 13 2 3 6 11 3 33 कितो आ गो 33 बटे 13। अब ये जो हल हो गए तो लो अब ये हल कई बड़ी कोष्टक वाले हैं। हमने कहा 4 दूनी 8 1 9 9 बटा कितने आ गए 2 ये तो कितने हैं जे 33 बटे 13 लेकिन ये का है चन माइनस तो माइनस लग जाए 33 बटे 13 देखो समझे थे। अब लगतम लो हमने 13 को 2 को तो 26 है 2 को भाग दे 26 में तो 13 बार 13 को गुणा 9 में का भी 13 8 104 13 नम्मा
117 जी लिख दे माइनस 13 दूनी 26, 33 दूनी 66। अब हमने घटा दे, का घटा दो, 7 में से 6 गई सो का बची 1, 11 में से 6 गई सो 5, हाँ सर लग गई सो कछू नहीं, 51 बटे कितने आ गए, यानी इतने से लेके ठिकाने लोगों का सोल्यूशन 51 बटे 26 आ गो। अब लेकिन 4 तऊ दे गए, अब इतने हमने 4 हल करो, 4 माइनस 51 बटे 26, तो 26 को गुणा ही में कह दो या लगतम ले लो बटे में 1 कर लो, 26 चौको 104 माइनस का हो जाए 51 बटे में का हो जाए 26। अब 4 में से 1 गौ सो 3, 10 में से 5 गए सो 5, 53 बटे कितने हो गए 26, 53 बटे 26 जैसे आओ अपनो तो 26 को भाग दो तो अपने 53 तो 26 दूनी 52, 2 सही 1 बटा 26, जो ही अपनों का कहा जाए है आंसर। बताओ समझ में आओ सवा, 53 बटे 26 तो 26 को भाग 53 में लाओ तो 26 दूनी 52 और 53 हाथों तो 1 बचो शेष, 2 सही शेष ऊपर जौन से भाग दे रहे वो नीचे, 2 सही 1 बटे 26 जो का कहा जाए अपनो आंसर। समझ में आ गो। अगला क्वेश्चन 8वां देखो, लो 8वां क्वेश्चन देखो। 8वां क्वेश्चन में वे कह रहा है 1 सही 1 बटा 4, 1 सही 1 बटे 4, इधर लगा रहे हैं, 1 सही 1 बटे 4, 1 सही 1 बटा 4 प्लस बड़ा कोष्टक 2 सही 1 बटा 2 भागे मंझला कोष्टक 3 बटे 4 माइनस 1 बटा 2 छोटा कोष्टक में का होगा 2 बटा 3 माइनस 1 बटा 6 माइनस 1 बटे 12, बड़ा छोटा कोष्टक महिला कोष्टक बड़ा कोष्टक हल कर दो। इतना देखो ध्यान आवाज नहीं करो। हमने जैसे ही क्वेश्चन पूरा देखो तो हमारा ध्यान पहले कहाँ जाए, छोटे कोष्टक का हल करके भेज है। हमने छोटे कोष्टक का हल करो तो 1 बटा 3, 2 बटा 3, 1 बटा 6, 1 बटा 12 जो ही है ना, तो नीचे की संख्या को सबसे पहले का कर भी अपन एलसीएम ले भी तो लगतम भैया 12 ही आ जाए का ना उससे 11 खले ना मानो तब नहीं, जब कह रहे कि आवाज ना करो जो कुछ लिखे होता इतन से होते का पहुंचे तो हैं सोते बातन में बैठ गए, फिर बीच में बोले हैं हाँ नमान है यार। देखो समझ में आओ, हमने कहो क्वेश्चन का दोगे तो अपनो 8वां तो अपन ने सबसे पहले देखो कि छोटो कोष्टक कहाँ दोगे तन से अपन हल करें। तो छोटो कोष्टक मिश्र भिन्न में होती पहले, तो पहले मिश्र भिन्न विषम भिन्न में बनाते, फिर अपन ये क्या करते हल करते, तो अपनी ये क्या दी गई सम भिन्न और विषम भिन्न में दी गई संख्या है। तो अपन ने क्या करो इनको लगतम लो, तो लगतम आ जाए कितना 12, 3 को भाग दो 12 में 4 12 का 4 दूनी कितने हो जाए 8 माइनस 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 12 एकम 12, 1 एकम 1। हमने क्या करो कि ये 8 में से 2 1 3 जोड़ जाए ना माइनस 8 में से 3 गई तो 5 बटे 12 आ गो। ये समझ में आ गो जो तो को सोल्यूशन 1 बटे 12 5 बटे 12 वही तो दबो गुणा में 1 बटा 2 1 बटा 2 गुणा में तो 5 एकम 5 और 12 दूनी 24 जो का गो 5 बटे 24 आ गो तन लोगों सोल्यूशन। अब अपन 3 बटे 4 हल करने तो 3 बटे 4 वही तो का लगो माइनस को ये हल करो लगता माओ कितना 24, 4 छंग 24 6 3 18 माइनस 24 एकम 24 5 एकम 5। देखो ये अब हमने को 18 में से 5 गई सो कितनी बची 13 बटे में आए कितने 24। अब इतना लो सॉल्यूशन होगा लेकिन अब लगो भाग तो 2 दूनी 4 1 5 5 बटे कितने आए 2
भाग हाँ गुणा में कर भी तो जब वाली संख्या का मार है पलटी मार है 24/13 हो जाए। इतने भाग चिन्ह लगो तो 13/24 थी तो 24/13 हो गई। भाग से गुणा में कर हो तो संख्या का मार है पलटी मार है। इन्हें काट दो 12 दूनी 24, 12 पंचे 60 बटे में आ कितने 13। इतने का लगो प्लस को चिन्ह लगो 4 एकम 4 एक 5 बटे का आगो 5/4 इतने का है 60/13 लेकिन प्लस को चिन्ह रहे 60/13। 13 और 4 को लगतम ले हो तो 13 चौको 52 आ जाए। समझो 4 को भाग दो बनने 52 में तो 13 चौके 52, 13 पना 65 प्लस 13 चौको 52, 6 चौको 24, 240। 240 और 65 जोड़े तो कितने हो गए 305। 305 कैसे 60 और 40 100 हो गए तो 200 जेते 100 जे 305 जी 305 बटे कितने आ गए 52 आ गए। अब भैया बना 52 को भाग 305 में देने हमने क्या करो 305 में भाग 52 को दे दो। देखो इतने हमने 52 को भाग दो 305 में 5 छक्का 30 6 बार नहीं आने 5 बार आने 5 दूनी 10 को 0 हासिल 1 पचम 25 1 26 5 4 यानी कि 5 सही 45/52 जो ई को आंसर कहा है। देखो कितने का 5 सही 45/52 केमा को 8वां को 8वां को पहला 8वां को 5 सही 45/52 जो ये अपनों का है करेक्ट आंसर है। अब देखो 9वां क्वेश्चन देखो 9वां क्वेश्चन और देखो 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा हो वे कह रहा है कि छोटे कोष्टक में संख्या दी गई 13 सही 1/3 13 सही 1/3 और -12 सही 1/2 जो छोटे कोष्टक में दोगे। और फिर कह रहे हैं भाग 5/8 फिर कह रहे हैं का कह रहे हैं का 3/8 3/8 और फिर कह रहे हैं +10 को मान याद करो। हमने कुछ दिन पहले तुमने जब बताओ तो हमने कहा तो का करके पुण्य भाग कर पहले का करने आया हल तो हमने का करो तो इतने कहा तो हमने कहा 5/8 गुणे 3/8 तो 5 3 15/8 8 64 जो होगा हल। अब भैया ये छोटे कोष्टक का हल करने आए फिर भाग हाँ हल कर भी अपन तो हमने तो क्या करो हमने कहा 13 3 39 1 40 बटे आए 3 माइनस 12 24 1 25 बटे आए कितने 2 इन्हें हल कर लूँ तो लगता हम 6 3 दूनी 6 4 दूनी 80 3 दूनी 6 4 दूनी 80 माइनस 2 3 6 5 3 75 80 में से 75 गए तो बच्चे कितने 5/6 और जो दोगो भाग तो भाग से गुणा में कभी संख्या पलटी मार सका हो 64/15 बताओ हमें इतना समझ में आओ तो हमने कहो कि 5 3 15 और 3 दूनी 6 और 32 दूनी 64 ऊपर कहा को 32 नीचे आ गया कितने 3 और 3 9 हो जाए 3 गुणे 3 यानी 32/9। अब जो बनने हल करके हल कर दो +10 और हैं तो प्लस के का कर देवी 10/1 आरो समझ में। तो हमने को लगतम आगो अपनो इधर कितनो आगो 9 आगो इधर कहने रहे हम लगतम 9 9 एकम 9 से 32 एकम 32 प्लस 1 नाम 9 10 नारे 90 90 और 32 जोड़ 202 9 3 12 और इतने आ गया कितनी 9 को भाग दे दो 9 एकम 9 तो 12 में सुनूंगा 3 और 2 32 9 30 27 12 में 7 गए 5/9 13 सही 5/9 अपना 9वें को आंसर के मां तो 9वां क्वेश्चन आता तो अपना कहा तो
13 सही 1/3 माइनस 12 सही 1/2 कोष्टक बंद भागे 5/6 का 3/8 प्लस 10 को मान ज्ञात करो। हमें वैसे ही करने के पहले हल का करने तो हमने कहा वो का 5 बटे कितने करे 6 हमने 5/6 का को मतलब गुणा 3/8 हमने काटो 3 दूनी 6 8 दूनी 16 ऊपर आ गया कितने 5 एकम इतने एक आ है ना 5 एकम 5 तो इको सॉल्यूशन का आगो 5/16 भाग लगो थे तो पहले जो कर लो हल हमको 13 3 39 और 1 40/3 माइनस बाद 24 से 25 बटा कितने आ गए 2 तो इको लगता है कितना 6 3 दूनी 6 40 दूनी 80 माइनस 2 3 6 25 75 बराबर होगा 5/6 और जो भाग लगो तो भाग जो हल हुआ कितना 5/16 ये कर लो 5/6 गुणा में कभी संख्या पलटी में 16 बटे कितने 5 5 और 5 गए 8 दूनी 16 3 दूनी 6 का गो 8/3 आ गो इको 8/3 लेकिन अब 10 और हैं तो हमें तो हल कर भी 8/3 प्लस में का दी गई थी 10 इके बटे में 1 कर लो लगता मैं कहा को 3 को भाग 3 में दाओ एक बार 1 को गुणा 8 में करो 8 प्लस 1 को भाग 3 में दाओ 3 भाग को 10 दिया 30 का हो जाए 38/3 3 को भाग दो 3 एकम 3 3 दूनी 6 8 में से 6 गई से 2/3 12 सही 2/3 लो जो ही को आंसर आ गया। चलो अगला क्वेश्चन क्या मान लगवा ये 10वां लो 10वां क्वेश्चन लगना है ना और 10वां क्वेश्चन का कह रहा हो 1 सही 1/2 1 सही 1/2 प्लस 1/7 गुणे 10 सही 1/2 माइनस 2 सही 1/2 भागे में क्या कह रहे हैं 1 सही 3/4 1 सही 3/4 का 1 सही 1/3 1 सही 1/3 को मान ज्ञात करो तो सबसे पहले अपन यह का ही हल करें सबसे पहले क्या करें अपन का हल करें 1 चौके 4 4 3 7 7/4 गुणे 1 तरह का 3 और 1 4/3 4 और 4 गए तो इतने कहा वही को हल 7/3 इधर देखो भैया 7/3 आओ अब इतने भाग दो को तो पहले अपन जो मिश्र भिन्न विषम भिन्न 2 2 4 5 बटा का जो है 2 और भाग का हो जाए 7/3 तो हमने कहा तो भाग आ है संख्या पलटी मार है गुणा में कर 5/2 गुणा 3 बटा कितने हो गए 7 अब इधर का दो माइनस तो ये माइनस कर लो ये हल करो गुणा में 1/7 गुणा 10 दूनी 20 1 21 बटे कितने हो गए 2 21 एकम 21 बटे कितने 14 इतने माइनस दो को तो इतने हमने क्या करो 5 3 15 माइनस लगाओ और 7 दूनी 14 तो जी का हो गए लगता तो 14 ही आ गो 14 एकम 14 21 एकम 21 माइनस 14 एकम 14 15 एकम 15 तो 21 में से 15 गए तो कितने बचे 6/14 अब इतने का बचे तो अपनो 2 1 दूनी 2 3/2 3/2 और इतने का है चल प्लस को 6 बटे कितने आए 14 आए ये हल्का तो लगता माओ के तो 14 2 को भाग 14 में लाओ 7 बार 7 3 21 प्लस 14 एकम 14 6 एकम 6 27 में 21 और 6 कितने हो गए 27 बटे कितने हो गए 14 14 को भाग दे दो 14 को भाग आएगा 28 होते तो 2 भर जाते लेकिन अपन का 14 एकम 14 और 13/14 1 सही 13/14 जो का हो जाए आंसर समझ में आ गया भैया।